लड़की की माँ और उसका ससुराल। नीलम अपने पति के साथ खाना खा रही होती है। दोनों में हंसी मजाक चल रहा होता है। मजाक मजाक में कोई बात ऐसी हो जाती है कि दोनों में बहस शुरू हो जाती है और वो बहस इतनी बढ़ जाती है कि सुरेश, नीलम का पति, नीलम को थप्पड़ मार देता है और गुस्से गुस्से में खाना छोड़कर अपने ऑफिस चला जाता है। अब नीलम अकेले घर पर बैठकर रो रही होती है। थोड़ी देर रोने के बाद जब उसका मन शांत होता है तो वो अपने मायके में फोन लगाती है। मायके में माँ फोन उठाती है। माँ, हेलो। नीलम रोना शुरू कर देती है। माँ, क्या हुआ बेटी? नीलम, माँ, मैं घर पर आ रही हूँ। आज मेरा उनसे झगड़ा हो गया है। मैंने अपना सारा सामान पैक कर लिया है। मैं घर पर आ रही हूँ। माँ। दूसरी तरफ से माँ सीधा जवाब देती है, चुपचाप वहीं पर बैठी रहे। अब ये तेरा घर नहीं है कि जब मन चाहा यहाँ आ जाएगी। चुपचाप अपने पति से सलाह ले। अब वही तेरा घर है। पहले तेरी बहन भी ऐसे ही अपने पति से लड़ झगड़ कर यहाँ आई थी और बात इतनी आगे बढ़ गई थी कि अब उसका तलाक हो गया है। अब तू भी वही कर रही है। यहाँ आने की सोचना भी मत। लड़ झगड़ कर अगर तू आना चाहती है तो मेरे घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा के लिए बंद है। माँ की बात अभी पूरी हुई ही नहीं थी कि नीलम ने गुस्से में फोन काट दिया। अब माँ भी मेरी नहीं रही, ऐसा बड़बड़ा कर फिर से रोने लगी। अब दोपहर हो चुकी थी। जब रो रो कर मन हल्का हुआ तो पाया कि सारी गलती सुरेश की नहीं थी, कुछ गलती अपनी भी थी। अब नीलम शाम का खाना तैयार करने में लग गई। खाने में सुरेश की मनपसंद डिश खीर बनाई गई और साथ में आलू के पराठे भी बनाए गए जो सुरेश को बहुत पसंद थे। शाम के 6 बज चुके थे। सुरेश ने घर की घंटी बजाई। नीलम ने एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ दरवाजा खोला और चुपचाप अपने काम में लग गई। सुरेश को सब कुछ बड़ा अजीब लग रहा था क्योंकि नीलम ऐसे व्यवहार कर रही थी जैसे सुबह कुछ हुआ ही नहीं हो। अब रात के 8 बज गए थे। नीलम ने रात के खाने के लिए सुरेश को बुलाया। फिर बड़े ही प्यार से नीलम ने सुरेश को पहले आलू के पराठे परोसे और बाद में खीर परोस कर दी। सब कुछ बड़ा ही शांत चल रहा था। नीलम कुछ कहने ही वाली थी कि सुरेश पहले बोल पड़ा, सॉरी नीलम, सारी गलती तुम्हारी भी नहीं थी। ऑफिस में इतनी टेंशन हो जाती है कि कभी कभी घर में भी छोटी सी बात पर गुस्सा आ ही जाता है। आखिर मैं भी एक इंसान ही हूँ। अब सुरेश यहाँ पर अपनी गलती बता रहा था और नीलम मन ही मन में अपनी माँ का धन्यवाद कर रही थी। नीलम अपनी माँ की बातों में ऐसे खो गई थी मानो वो सुरेश की बातों पर ध्यान ही ना दे रही हो। तभी सुरेश ने नीलम के गालों पर हल्का सा थापाद मार कर उसे माँ के ख्यालों से बाहर निकालते हुए पूछा, कहाँ खो गई थी? नीलम ने मुस्कुराते हुए कहा कि नहीं जी, गलती मेरी थी। सुरेश इतने में ही बोल पड़ा कि नहीं, गलती मेरी थी। अब दोनों फिर से अपनी अपनी गलती बताते हुए फिर से लड़ने लग गए, लेकिन इस बार इनकी लड़ाई ने प्यार की झलक दिख रही थी। कहानी तो यहीं पर खत्म हो गई है, लेकिन अब मेरा आप सबसे एक सवाल यह है कि इस कहानी से हमें सीख क्या मिलती है? अपनी अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए और साथ में मुझे ये भी बताइए कि आपको मेरी आज की ये अलग कहानी कैसी लगी। मुझे आपकी कमेंट का इंतजार रहेगा। मैं एक बार फिर आपसे आप लोगों के लिए अपनी एक नई पोस्ट और एक नई कहानी लेकर जल्द ही हाजिर होऊंगा। धन्यवाद।